नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी लर्निंग आउटकम से आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री आपको स्कूल से दी गई हैं, तो इसका हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आपको कक्षा 8 के सभी विषयों का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर हम आप बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने जो आपका गणित का जो आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट थी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप हमारे चैनल पर विज्ञान, आपकी सामाजिक विज्ञान और सभी सब्जेक्ट जो कक्षा 8वीं के आपके हैं सभी के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाकर भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो वर्कशीट नंबर 1 है इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में वर्कशीट नंबर जो आपकी सेकेंड है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, चाहें तो आप आंसर भी यहाँ से लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है, सभी किस प्रकार से जो आपका जो यहाँ पर दिए गए हैं किस प्रकार से आपको ऐड होता है, किस तरीके से पूर्णांकों का गुणन होता है, किस प्रकार उनका भाग होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपके समान चिन्ह होते हैं जैसे कि प्लस और प्लस है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर माइनस और माइनस आपको चिन्ह है तो ये भी क्या है, समान चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया था। और यदि आपके चिन्ह असमान है जैसे कि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है, तब जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो वो आपको किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं केवल पूर्णांकों के गुणन की और भाग की। ठीक है, लेकिन अगर हम जोड़ की बात करें जैसे कि हम संख्या प्लस यहाँ पर 5 दिया गया है, +5 को हम जोड़ें जैसे कि +5 इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि जो प्लस होता है वो हिडन रहता है। अगर हम +5 -6 करेंगे, हम इसमें बात करें कि हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी जैसे कि यहाँ पर 6 बड़ी है तो ये वाला चिन्ह ही हमारा आएगा। तो इसमें 6 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन इसमें संख्या हम बड़ी देखेंगे क्या है, हमारा 6 बड़ी है तो इसको चिन्ह 6 का क्या है, माइनस वाला है तो -1 यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार अगर हमारे प्लस की बड़ी होती है जैसे कि हम लेते हैं हमारा 10 लेते हैं और इसमें से हम 6 घटाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और चिन्ह कैसे असमान है, ये वाला प्लस का है ये वाला माइनस का है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है, हमारी संख्या 10 बड़ी है तो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए वर्कशीट जो आपका 2 है इसका टाइटल है पूर्णांकों से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं, यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उससे संबंधित दैनिक जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिया गया, इसे हमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें मात्र कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया ये आपका समुद्र तल दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका समुद्र तल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो भी है, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये आपका समुद्र तल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपकी जीरो लाइन है यहाँ से आपका समुद्र तल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं बता रहा हूँ, तो वो आपका क्या माइनस में चलेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 के बाद आपका -1 आएगा, उसके बाद आपका -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये क्या आपको फिट में दिया गया है। जैसे कि आप संख्या रेखा भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपका 0 होता है। ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो आपका प्लस में रहेगा +1 +2 +3 +4। ठीक है, और हम 0 के इस साइड आएंगे तो ये हमारा माइनस में चलता है, -1 -2 -3, इस टाइप से ये आगे बढ़ता रहता है और ये भी आपका आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो आपका क्या माइनस में होगा। ठीक है, और यदि आप समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो आप ये प्लस में रहेगी आपकी संख्या। जैसे कि समुद्र तल ये आपका 0 है, लेवल 0 समुद्र तल मानते हैं, तो इससे ऊपर जाएंगे तो आपका +1 रहेगा। ठीक है, फिर आपका 2 रहेगा, 3 4 5 6, इस तरीके से ये आपका 7 तक यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि समुद्र तल का मतलब आपका क्या है, 0 है। ठीक है, और उससे नीचे जाएंगे तो संख्या माइनस में जाएंगी। ठीक है, माइनस में जाएंगी, और अगर ऊपर जाएंगे तो संख्या हमारी किस में रहेंगी, प्लस में रहेंगी। तो ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर मैंने समझा दिया। आप सेकंड देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये आपको एक प्रश्नावली दी गई, यहाँ पर आपको गर्म दिया गया है, यहाँ पर ठंडा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक आपको बेस लेवल 0 दिया गया है, ठीक है। अगर हम 0 से नीचे जाएंगे तो ये आपका ठंडा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको तापमान कैसा होगा, ठंडा यानी कि कम होता जाएगा। और यदि हम ऊपर जाएंगे तो आपका तापमान क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी कि तापमान बढ़ेगा, ठीक है। 0 के बाद आपको क्या 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा। यहाँ पर डिग्री सी दिया गया है, इसका मतलब होता है डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आपको तापमान दिए गए हैं वो आपके डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, नीचे जाने पर क्या वो कम हो रहा था और यहाँ पर भी आपका क्या है, कम हो रहा है। यहाँ पर तापमान कम हो रहा था, यहाँ पर क्या है जो उसकी जो फिट थी वो कम हो रही थी, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था संख्या रेखा पर बताया था किस प्रकार से अगर आप 0 के इस तरफ जाएंगे तो आपका प्लस में रहेगा, इस तरफ जाएंगे तो आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक बेस लेवल आपको बताया गया है 0, ठीक है। अगर इसके हम राइट साइड जाएंगे तो आपका प्लस में होगा, जैसे कि +5 +10, यानी कि यहाँ पर रुपए में आपको समझाया गया है कि अगर इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर इसको पहले क्या 5 रुपये प्राप्त हुई यहाँ पर, फिर यहाँ पर 10 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि इस साइड जाएंगे तो आपको प्लस में रुपए प्राप्त होंगे और इस साइड जाएंगे आपको तो आपको क्या माइनस में रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि आपको देने होंगे 10 रुपये आपका उधार होगा। तो इस तरीके से ये पूरा आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से, और आप अब क्वेश्चनों को आप कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे क्योंकि आप डिटेल में समझ चुके हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले दिया गया है, एक कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि उस कमरे को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कमरे को हमें ठंडा करना है, तो यहाँ पर भी आपको दिया गया था। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर देखिए आपको गर्म करना है तापमान को आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। यदि आपको क्या ठंडा करना है किसी भी चीज़ को तो आपको क्या तापमान को कम करना होगा, ठीक है। तो ठंडा करना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको क्या कमरे को ठंडा करना है, तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आपको तापमान को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये समझाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात यह है कि आपको 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको तापमान को कितना घटाना है, 5 डिग्री सेल्सियस को आपको घटाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 10 घंटे में टोटल कितना घट जाएगा, तो देखिए क्योंकि 1 घंटे में तापमान में जो आपकी कमी होगी वो 5 डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है। तो 10 घंटे में तापमान में जो कमी होगी तो हम गुणा कर देंगे 5 × 10 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। आप इसको एक तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप कल्पना करके समझ सकते हैं। जैसे कि आप क्या है, आप 1 घंटे में क्या है 5 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है। कितना दौड़ते हैं, 5 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है। तो आप 10 घंटे में कितना दौड़ लेंगे, तो सिंपल आप क्या 5 का 10 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 मीटर दौड़ लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमने किया है, अगर 1 घंटे में तापमान में कमी 5 डिग्री हो रही है तो 10 घंटे में जो कमी होगी वो 50 डिग्री होगी, ठीक है। ये तो अभी हमारा एक स्टेप यानी कि एक भाग यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यानी यदि कमरे का तापमान कितना 40 डिग्री है तो 10 घंटे के बाद तापमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तापमान आपका कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और हमने कमी कितनी कर दी है, 50 डिग्री सेल्सियस कमी कर दी है, ठीक है। कमी करेंगी तो माइनस में आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो संख्या आपकी किस में रहेगी, माइनस में रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप कमरे को ठंडा करेंगे तो वो संख्या आपकी किस में रहेगी, माइनस में रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या है, पहले आपका 40 था, अब आपने क्या 50 की कमी कर दी, यानी कमी किया तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। और ये आपका प्लस में है, तो प्लस और माइनस संख्या यहाँ पर किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है। तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। 50 में से आप 40 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए पहले था 40 डिग्री सेल्सियस, अब हमने कमी कर दी कितने की, 50 डिग्री की कमी की है तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और माइनस में क्यों आएगा वो मैंने आपको पहले अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम 50 डिग्री में से
50 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कमरे का तापमान होगा वर्तमान समय में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड दिया गया है कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान -9 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि किसी भी समय ऑस्ट्रेलिया में तापमान मापा गया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में तापमान क्या उस सबसे कम था, और जो कि था आपका -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बात करें उसी समय क्या है, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा ठंडा था। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में -9 डिग्री था तो जो आपका अंटार्कटिका इससे 5 गुना ज़्यादा ठंडा था, तो वो हम निकालेंगे कि कितना ठंडा था। ठीक है, तो अंटार्कटिका का तापमान हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का तापमान कितना था, -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अंटार्कटिका इससे 5 गुना ज़्यादा ठंडा है, तो यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, यानी कि ये असमान चिन्ह है माइनस और प्लस, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में समझाया था, तो ये आपको माइनस आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको क्या आ जाएगा, -45 डिग्री सेल्सियस, ये आपके अंटार्कटिका का तापमान हो जाएगा। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि यहाँ पर एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे स्थित है। ठीक है, देखिए अगर नीचे स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मैं समुद्र तल है यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले समझाया था। देखिए ये आपका समुद्र तल है, अगर समुद्र तल से नीचे स्थित है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर अगर समुद्र तल से ऊपर होती तो ये प्लस में संख्या होती, लेकिन समुद्र तल से आपकी नीचे है तो ये क्या है, माइनस में होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था समुद्र तल से नीचे यानी कि -1 2 3 4 5 है, वो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये तो अब पता चल ही गया होगा समुद्र तल से नीचे यानी कि माइनस में, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दिया था। ठीक है, तो देखिए एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 फीट नीचे है। ठीक है, यानी कि ये आपका जो समुद्र तल है, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, ये आपका जो समुद्र तल है, समुद्र तल, और इसके जो जितने नीचे है यहाँ पर आपका -1 होगा, -2 होगा। ठीक है, -2 -1 -3, इसी प्रकार क्या है ये -800 फीट नीचे है। ठीक है, 800। ठीक है, तो ये 800 फीट नीचे है। यदि वह 200 फीट ऊपर उठती है, देखिए अगर कोई समुद्र तल से ऊपर आएगा तो वो क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, नीचे जाता है तो माइनस में रहेगा। अगर वह 200 फीट ऊपर उठती है तो उसकी नई स्थिति क्या हुई, देखिए नीचे थी तो हमने माइनस लिख दिया -800, और ये ऊपर जा रही तो हमने कर दिया +250, तो इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो 800 में से 250 घटाएंगे, 0 में 0 जाएगा, 0 ही बचेगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक हासिल यहाँ से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ पर आपके 7 बचेंगे। ठीक है, 7 में जो 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे 550। अब क्वेश्चन बनता है कि ये प्लस के रहेंगे या माइनस के रहेंगे, तो यहाँ पर संख्या आपको देखनी पड़ेगी। 800 सबसे बड़ी संख्या है इस दोनों में से, तो 800 में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये आपका माइनस में ही आंसर आ गया, यानी कि -550 फीट। ठीक है, तो जो नई स्थिति आएगी उस पनडुब्बी की वो आपकी आएगी -550 फीट, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 थी, जिसका मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको नेक्स्ट वर्कशीट नंबर जो आपका 3 है, वर्कशीट नंबर 3 है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, जितनी भी आगे आने वाली वीडियो हैं, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने जो वर्कशीट नंबर फर्स्ट थी जो हमने इसका सॉल्यूशन बताया था, इसको नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी पूरा डिटेल में। जिस प्रकार मैंने आपको वर्कशीट 2 समझाई है, इसी प्रकार मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो नेक्स्ट अगर बार आप सॉल्व करेंगे तो आप मात्र 1-2 मिनट में पूरी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या एक बार अच्छी तरीके से समझना होगा किस प्रकार से आपको हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि ये क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक क्या होते हैं, घटती संख्या का मतलब क्या होता है, बढ़ती संख्या का मतलब क्या होता है, किस प्रकार ये आपको चिन्ह चेंज होते हैं, पूर्णांकों का गुणन किस प्रकार से होता है, पूर्णांकों का भाग किस प्रकार से होता है, सभी चीज़ों को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, इसी आशा के साथ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।